अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 10.2 को, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव दैट, उसका पार्ट 1 साइन 180 डिग्रीज प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब हमने इस क्वेश्चन को प्रूव करना है और प्रूफ के लिए हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड को हम पिक करते हैं या राइट हैंड साइड को और उसको दूसरी साइड बनाते हैं। तो अगर गौर करें तो ये हमें क्वेश्चन बता रहा है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड बनानी आसान है, इसलिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी, वो है साइन 180 डिग्रीज प्लस थीटा, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब गौर करें, ये तो एक स्टेप का आंसर है, ये प्रूव हो जाएगा। जो हमारे पास मेथड था जिसमें हम कास्ट रूल को अप्लाई करके और को रेशियो वाला जो हमने मेथड पढ़ा था, तो उससे तो सिंपली ये क्या आएगा, ये साइन थीटा है और ये 90 का मल्टीपल है इवन, तो इवन मल्टीपल से ये साइन में ही रहेगा, आगे एंगल थीटा आ जाएगा और माइनस का साइन साथ आ जाएगा, तो वो प्रूफ हो जाएगा। लेकिन हम इसका प्रूफ इस तरह से नहीं करते, हम इसका प्रूफ करते हैं जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन अल्फा प्लस बीटा का। वो क्या था, वो था साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और इसमें अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा 180 डिग्री और बीटा है थीटा। तो हमने सिंपली इस फॉर्मूले को ओपन कर लिया। इसके बाद क्या होगा, अगर हम देखें तो साइन 180 हमें पता है, साइन 180 किसके बराबर होता है, 0 के, तो 0 इधर आ गया और कॉस थीटा ऐसा रहेगा प्लस कॉस 180 अगर हम देखें तो वो -1 के बराबर होता है और साइन थीटा भी ऐसा रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं है, साइन थीटा की कोई वैल्यू नहीं। जब ये 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये तो सारा 0 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस और साइन थीटा, और यही क्या थी, राइट हैंड साइड। तो हमने इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया और इसको प्रूव कर लिया। तो इस तरह से ऐसे प्रूफ को हम सॉल्व करेंगे। हम डायरेक्ट एक मेथड वाला नहीं करेंगे जिसमें एक ही स्टेप यूज होता है, वो वाला मेथड ही हमने अप्लाई करना। हमने करना क्या है, इसके ऊपर फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा वाला और फिर इससे ये प्रूव हो जाएगा। इसी तरह इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, टोटल 8 पार्ट्स हैं, उनको हमने सॉल्व करना है। इसी से रिलेटेड हम पार्ट नंबर 5 को भी देख लेते हैं वो किस तरह से सॉल्व होगा। पार्ट नंबर 5 है ये, कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी अगेन लेफ्ट हैंड साइड को हम यूज करेंगे और राइट हैंड साइड बनाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, कॉस ऑफ 270 डिग्रीज प्लस थीटा। जब हम इसमें कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये हमने जस्ट अभी तक इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई किया है। इसके बाद अगर हम गौर करें तो कॉस 270 ये हो जाएगा 0 और कॉस थीटा इसके साथ है, इसके बाद माइनस का साइन और साइन 270 क्या होता है, -1 और उसके साथ ये साइन ऑफ थीटा। इसके बाद अगर हम गौर करें तो ये तो 0 है, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 का मतलब है इसको लिखने की जरूरत नहीं, माइनस माइनस प्लस और प्लस का साइन थीटा। तो यही क्या थी, राइट हैंड साइड। हमने करना क्या है, जो पहला क्वेश्चन है उसके 8 पार्ट्स हैं और उनके ऊपर जस्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। पहला पार्ट है साइन 15 डिग्रीज, यानी हमने साइन 15 डिग्रीज की वैल्यू बतानी है और कैलकुलेटर नहीं यूज करना, इसको हमने सॉल्व करके फिर वैल्यू बतानी है। तो गौर करें, हमें साइन 15 डिग्री की वैल्यू डायरेक्ट नहीं मालूम, हम करेंगे क्या, हम इस एंगल को, ये जो 15 डिग्रीज है, इसको अगर हम इस तरह से ब्रेक कर लें 60 माइनस 45, और जब हम इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन अल्फा माइनस बीटा का, तो वो फॉर्मूला क्या करेगा, उससे हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो साइन 15 डिग्रीज की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब गौर करें, हमने ये जो 2 एंगल्स का डिफरेंस या सम, ये उन 2 एंगल्स का लेना है जिनकी वैल्यूज हमें पता है। तो इस केस में क्या था, 60 माइनस 45, इसलिए हमने ये दोनों पिक कर लिए। इसके अलावा और भी लिए जा सकते थे, 45 माइनस 30, तो वो भी 15 के बराबर है, तो उससे भी आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने 60 माइनस 45 ले लिया। अब इससे क्या होगा, साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो साइन अल्फा क्या है, 60 डिग्री, साइन कॉस बीटा 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 45 डिग्रीज। तो ये हमने क्या किया, इसके ऊपर जस्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। अब हम इसके ऊपर जो हमने एक टेबल ड्रॉ किया था वैल्यूज का, वहां से हम वैल्यूज ले लेंगे।
साइन 60 की वैल्यू हमने निकाली थी √3/2, कॉस 45 की वैल्यू थी 1/√2 माइनस कॉस 60 की वैल्यू थी 1/2 और साइन 45 की वैल्यू थी 1/√2। तो हमने क्या किया, जस्ट इन चार की वैल्यूज लिख ली। इसके बाद क्या होगा, अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें, ये आएगा √3 डिवाइडेड बाय 2/2 और ये साइन माइनस, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2/2 आ जाएगा। इसके बाद अगर हम एलसीएम लें इनका तो 2/2 तो आ गया एलसीएम, और उसके बाद ऊपर क्या बचेगा, जस्ट √3 - 1। इसके बाद अगर हम देखें तो ये सॉल्व नहीं होता, तो इसका मतलब है फिर ये क्या है, आंसर। तो इस तरह से हम किसी भी जो पार्ट है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी दो एंगल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। और याद रखना है, एंगल्स वो लेने हैं जिनकी वैल्यूज हमें मालूम है, क्योंकि अगर हम इसमें कोई अननोन वैल्यू डाल देंगे तो फिर हमारा जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकेगा। इसलिए हमने दो नॉन वैल्यूज को लेना है। पार्ट नंबर 2 और 3 बिल्कुल सिमिलर इस तरह ही है, उसमें भी हमने इसी तरह ये एंगल को ब्रेक करना है। इसके बाद अगर हम गौर करें, हमारे पास पार्ट नंबर 4, 5 और 6 ये सिमिलर है। हम फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है, cos 105 डिग्री। अब गौर करें, पहले तो हमने 15 डिग्रीज को 60 और 45 में ब्रेक कर लिया था। अब इस केस में हम क्या करेंगे, अगर हम गौर करें तो इस केस में 105 है, हमें पता है 105 को हम 45 + 60 ये कर सकते हैं, और हमें 45 का भी वैल्यू पता है और 60 की भी वैल्यू पता है, तो हम जस्ट इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यही चीज करेंगे। अब ये है cos अल्फा + बीटा का फॉर्मूला, वो होता है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये हमने वैल्यू पुट कर ली। इसके बाद अगर हम गौर करें, cos 45 वो हमें पता है 1/√2 के बराबर है, cos 60 1/2 के बराबर है, माइनस साइन 45 भी 1/√2 के बराबर है, साइन 60 √3/2 के बराबर है। अगर हम इनको फर्दर सॉल्व करें तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 1/2/2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2/2 ये आ गया। इसके बाद अगर हम देखें तो इसका अगला स्टेप आएगा, उसमें हम जस्ट एलसीएम लेंगे, तो 2√2 ये एलसीएम आ गया, इसमें आ जाएगा 1 - √3। तो ये cos 105 का इसके बाद सिंप्लीफाई नहीं होता, तो ये इसका आंसर है। तो इस तरह से हम बाकी जो पार्ट्स हैं 4, 5, 6 वो बिल्कुल सिमिलर 105 उनके एंगल है, उनको हम ब्रेक कर लेंगे और फॉर्मूला उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 और वो भी प्रूव है। उसका पहला पार्ट क्या है, साइन 45 डिग्रीज प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। अब ये हमने प्रूव करना है। इसमें भी हम दोनों साइड्स में से कोई एक साइड यूज कर सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मली वो साइड देखते हैं जिसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई होता हो, ताकि वो सिंप्लीफाई होकर आंसर आ जाए। तो इसमें हमें नजर आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो हम यही चीज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को पिक करेंगे और साइन 45 प्लस अल्फा के ऊपर साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। वो क्या था, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये हमने क्या किया, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। साइन 45 का हमें पता है आंसर 1/√2 और कॉस अल्फा एज सच, प्लस cos 45 के ऊपर 1/√2 और साइन अल्फा, ये ऐसा आ जाएगा क्योंकि साइन अल्फा और cos अल्फा की हमें वैल्यू नहीं पता। नेक्स्ट स्टेप में गौर करें, 1/√2 दोनों साइडों पर मौजूद है और दोनों ऐड हो रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा, ये दोनों कॉमन आ जाएंगे। तो 1/√2 कॉमन आ गया। इसके बाद 1/√2 ऐसे लिखेंगे। अगर हम इन दोनों की पोजीशन चेंज कर लें, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, तो गौर करें ये हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड ही आ गई है। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया, उसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई किया, तो हमारा प्रूव हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, उसके ऊपर हम कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट पार्ट 1 tan 45 डिग्रीज प्लस a इंटू tan 45 डिग्रीज माइनस a इज इक्वल टू 1। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है, उसको हमने राइट हैंड साइड बनाना है। इसमें हम राइट हैंड साइड को पिक ही नहीं कर सकते क्योंकि उसमें जस्ट नंबर 1 है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आती है, tan अल्फा प्लस बीटा, ये एक फॉर्मूला लग सकता है और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है अगेन tan अल्फा माइनस बीटा। तो दो दफा हमने tan का फॉर्मूला यूज करना है, पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव के साथ। तो tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, tan अल्फा 45 डिग्रीज प्लस tan बीटा
ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा और वह tan a मल्टीप्लाई, ये जो मल्टीप्लीकेशन का साइन है, tan अल्फा माइनस बीटा वो आ जाएगा tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस, क्योंकि जब ऊपर माइनस आएगा नीचे प्लस आएगा, जब ऊपर प्लस है तब नीचे माइनस, उल्ट साइन आता है नीचे, तो tan 45 डिग्रीज tan a। इसके बाद अगर हम गौर करें, हमें पता है वैल्यूज का tan 45 की वो होती है 1 के बराबर और प्लस tan a ये आ गया डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये tan 45 अगेन 1 हो जाएगा, जस्ट tan a रह गया और इधर मल्टीप्लाई का साइन अगेन tan 45 वो क्या होता है 1 माइनस tan a, ये भी हमने लिख लिया डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 हो गया 1 के बराबर, तो tan a की वैल्यू क्या आएगी वो आ जाएगा जस्ट tan a। अब गौर करें क्या ये मजीद सिंप्लीफाई होता है, तो ये होता है सिंप्लीफाई, ये नीचे पूरे का पूरा इसके साथ कैंसिल और ये माइनस वाला इसके साथ कैंसिल, तो जब ये सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो इनकी जगह माइनस ये सिंपल 1 रह जाएगा और 1 क्या थी राइट हैंड साइड। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको प्रूव कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का ही एक पार्ट है, पार्ट नंबर 4, जो हमें देखने से थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन ये डिफिकल्ट है नहीं। इसमें सिंपली फॉर्मूला ही अप्लाई हो रहा है जो हम पहले से अप्लाई करते आ रहे हैं। तो करेंगे क्या, अब हम गौर करते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेंजेंट थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू टेंजेंट थीटा बाय 2 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा बाय 2। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी वो हम देख लेते हैं, उसमें है साइन थीटा और आगे माइनस कॉस थीटा, तो हमें इनकी वैल्यूज तो मालूम नहीं, लेकिन हमें पता है कि हम टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं। गौर करें, साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा तो ऐसा रहेगा, इस tan थीटा को हम साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाय 2 लिख सकते हैं और उसके नीचे ये डिनोमिनेटर का साइन, यहाँ कॉस थीटा प्लस ये है साइन थीटा और यहाँ टेंजेंट थीटा बाय 2 है, तो ये भी साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2 ये आ गया। जस्ट हमने टेंजेंट को साइन ओवर कॉस में चेंज कर लिया। इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ये दोनों ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये कॉस थीटा इस होल के नीचे आ जाएगा, तो हमने इसी स्टेप में इसको इस तरह लिख लिया, ये होल के नीचे आ गया इस तरह, यानी साइन थीटा और साइन थीटा बाय 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे और कॉस थीटा बाय 2 उसके नीचे आ जाएगा। हम नेक्स्ट स्टेप ऊपर एलसीएम ले लेते हैं और नीचे भी एलसीएम ले लेते हैं। तो ऊपर का एलसीएम, ये तो मेन जो डिनोमिनेटर का साइन था वो आ गया ये, अब एक ऊपर एलसीएम है और एक नीचे एलसीएम आएगा, तो करेंगे क्या, ऊपर वाला एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा बाय 2, वो हमने इस तरह लिख लिया, यहां मौजूद नहीं है इसके नीचे, इसलिए ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह, साइन थीटा कॉस थीटा बाय 2 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा बाय 2 ये आ गया। अब गौर करें, नीचे क्या एलसीएम आएगा, वो भी कॉस थीटा बाय 2 ही आएगा, यहां क्या आएगा कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2, तो नीचे भी एलसीएम ले लिया और ऊपर भी एलसीएम ले लिया। जब हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे ये आ जाएगा, ये कॉस थीटा बाय 2 ऊपर भी है नीचे भी है, ये दोनों तरफ कैंसिल, ऊपर का भी डिनोमिनेटर था और नीचे का भी, तो ये कट गया। साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ऊपर फॉर्मूला बन रहा है और ये किसका फॉर्मूला है, साइन अल्फा माइनस बीटा का, तो साइन थीटा माइनस थीटा बाय 2 का ये फॉर्मूला अगर ओपन करें तो वो ये आता है। इसी तरह अगर हम गौर करें तो नीचे क्या है कॉस और ये कॉस, जब दो कॉस आ जाए और प्लस साइन आ जाए तो ये कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है, वो आ जाएगा थीटा माइनस थीटा बाय 2, तो ये आ गया यहां तक हमारा क्वेश्चन। इसके बाद अब गौर करें, ये है साइन थीटा माइनस थीटा बाय 2, यानी थीटा अगर एंगल है तो उसमें से माइनस हो रहा है उसका हाफ, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, साइन तो ऐसा है, जब फुल थीटा में से हाफ थीटा माइनस कर देंगे तो हाफ थीटा रह जाएगा। और इसी तरह नीचे जो कॉस थीटा माइनस थीटा बाय 2 है तो ये भी थीटा बाय 2 आ जाएगा, सिंपल। इसके बाद अगर हम गौर करें तो साइन ओवर कॉस और एंगल सेम है, तो साइन ओवर कॉस क्या होता है, टेंजेंट थीटा बाय 2, और ये क्या थी, राइट हैंड साइड। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5, और वो भी प्रूव है। तो प्रूव जो है उसमें हमारे लिए आंसर निकालना आसान होता है, क्योंकि हमें राइट साइड पे उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो नजर आ रहा है, हमने वो एक्सप्रेशन निकालना होता है मेनली। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट कॉस अल्फा प्लस बीटा
कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर बीटा इज इक्वल टू कॉस स्केयर बीटा माइनस साइन स्केयर अल्फा। अब गौर करें, हमारे पास एक साइड, ये बेसिकली तीन हमारे पास एक्सप्रेशन है, एक ये एक्सप्रेशन है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। हमने बेसिकली करना क्या है, हमने जो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेशन पड़ा है उसको हम उठाएंगे और उसको सॉल्व करके एक दफा हम ये वाला एक्सप्रेशन बनाएंगे और दूसरी दफा हम ये वाला एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो हम करते क्या है, हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड जो है मेन लेफ्ट हैंड साइड हम उसको पिक कर लेते हैं। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये हमारी एक साइड है। हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करना है और वो कौन सा, कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। और उसके बाद ये ब्रैकेट में हम इसको लिख लेते हैं, ये फॉर्मूला ओपन किया और दूसरा क्या है कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, वो आएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये आ गया। इसके बाद इज इक्वल टू, और अब क्या करेंगे हम, अब गौर करें तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा और ये माइनस है ये प्लस है, यानी अगर हम गौर करें इसको, अगर हम लेट सपोज ए कंसीडर कर लें और इसको बी कंसीडर कर लें तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर का। तो ए स्केयर का मतलब है कॉस अल्फा कॉस बीटा का स्केयर और माइनस साइन अल्फा साइन बीटा का स्केयर, ये होल स्केयर है, इज इक्वल टू। अब गौर करें जब ये स्क्वायर है दोनों का स्क्वायर हम अलग अलग कर लें तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ये आ गया। अब हम करेंगे क्या, अब गौर करें ये हमारी यहां तक हमारा एक आंसर आ गया है। हमने ये मेन है हमारे पास, इसको यूज करते हुए हम एक दफा ये बनाएंगे और एक दफा ये बनाएंगे। अब गौर करें हमें कैसे पता लगेगा हमने ये बनाना है या ये। अगर हम पहले की बात करें तो पहले में क्या था कॉस स्क्वायर अल्फा, यहां देखें कॉस स्क्वायर अल्फा ये मौजूद है, ये मौजूद है, इसका मतलब है कि अगर हम इसको खत्म कर लें किसी तरह तो हमारा ये वाला प्रूफ हम कर सकते हैं। तो हम यही चीज करेंगे। अब गौर करें हमने इस साइड में क्या किया, ये कॉस स्क्वायर अल्फा को हम नहीं छेड़ेंगे, जो कॉस स्क्वायर बीटा है इसको हम इस तरह ब्रेक कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा के। ये क्या थी, ये हमारे पास वो आइडेंटिटी है फंडामेंटल जो हमने 3 यूज की थी, उनमें से एक ये है। अब इसमें क्या है, इसमें ये वाला एक्सप्रेशन और ये सेम है, तो इसमें हम पुट करेंगे जो कॉस वाली थी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, ये अल्फा है लिहाजा ये भी अल्फा आ जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर बीटा हमने नहीं छेड़ना, ये ऐसा रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ये अगर हम इसको अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ये आ गया। उसके बाद ये भी अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आ गया। अब गौर करें साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा ये प्लस के साथ है और ये माइनस के साथ है, तो ये दोनों कट गए। इसके बाद क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और गौर करें यही एक्सप्रेशन हमारा ये था, तो हमने इसको एक साइड के प्रूव कर लिया। अब गौर करें हमने इसकी मदद से ये प्रूव कर लिया, अब इसकी मदद से हम सेकंड वाला प्रूफ देखते हैं क्या वो भी होगा। इसमें हम क्या करेंगे, गौर करें अब इसमें क्या है कॉस स्क्वायर बीटा, तो इसमें हम बीटा नहीं छेड़ेंगे अल्फा वाला छेड़ेंगे। तो अल्फा वाले में हम क्या करेंगे, फंडामेंटल आइडेंटिटी पुट करेंगे, वो क्या थी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हमने पुट कर दिया और ये क्या आएगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस ये है साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसमें हमने इसको नहीं छेड़ना तो क्या होगा, ये साइन स्क्वायर अल्फा एज सच रहेगा, तो बीटा वाले की जगह हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा ये पुट कर लेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, और ये माइनस का साइन, देन एक दफा ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और उसके साथ माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ये आ गया। अब गौर करें ये और ये एक्सप्रेशन सेम है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, तो ये कट गए। पीछे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और यही एक्सप्रेशन था जो सेकंड वाला था, तो ये हमारा प्रूव हो गया। हमने ध्यान ये रखना है कि हमने प्रूव करना क्या है, इसकी मदद से हम जो प्रूव करने वाली वैल्यूज होंगी वो छोड़ देंगे, बाकियों में हम एक्सप्रेशन पुट करेंगे फंडामेंटल आइडेंटिटी का, तो उससे हमें ये प्रूव हो जाएगा।
इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है 7 के हमारे पास 3 पार्ट हैं, उसमें से अगर हम एक पार्ट को सॉल्व करते हैं बाकी 2 सिमिलर हैं, तो टेक्निक हम देखते हैं कि इसमें हम क्या टेक्निक अप्लाई करेंगे। अब गौर करें, इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बनाना है। हमें नजर आ रही है कि लेफ्ट हैंड साइड पे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, फॉर्मूला तो है नहीं हमारे पास कॉर्ड का। हम करेंगे क्या, हम लेफ्ट हैंड साइड को उठा के उस पर हम इस तरह से कॉट अल्फा प्लस बीटा, ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे क्या, हम इसको अगर रेसिप्रोकल कर लें 1 टेंजेंट में इसको कन्वर्ट कर लें अल्फा प्लस बीटा, ये ऐसा सच रहे। हमने क्या किया, हमने कॉर्ड का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं था, टेंजेंट हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। सेकंड चीज, हमें टेंजेंट का फॉर्मूला आता है, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा वो होता है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। तो हमने क्या किया, हमने उस नीचे वाले के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। अब गौर करें 1 दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये जो नीचे वाले का भी डिवाइड आ रहा है, इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये हो सकता है। हमने क्या किया, इसको हम ले गए ऊपर 1 के साथ, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा ये आ जाएगा, और डिवाइड में टेन अल्फा प्लस टेन बीटा वो पड़ा हुआ है, इसको हमने नहीं छेड़ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, गौर करें, लेफ्ट हैंड साइड तो हमने सॉल्व करते करते यहां तक आ गए, राइट हैंड साइड पे हमें कॉट नजर आ रहा है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसके बाद ये मजीद सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम इस टेंजेंट को अब कॉट में कन्वर्ट करेंगे। जहां जहां टेंजेंट है वहां हम उसका इनवर्स कर देंगे या उल्ट कर देंगे कॉट में। तो 1 तो ऐसा माइनस ये टेन अल्फा है, ये आ जाएगा 1 कॉट अल्फा, टेन बीटा आ जाएगा 1 कॉट बीटा डिवाइडेड बाय ये टेन अल्फा था तो ये 1 कॉट अल्फा आ जाएगा प्लस 1 कॉट बीटा आ जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट क्या आएगा, अब गौर करें, हमें नजर आ रहा है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये एलसीएम इसका लिया जा सकता है। इसका ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा, कॉट अल्फा कॉट बीटा। अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन रह गई है, हमने ऊपर भी एलसीएम ले लिया और नीचे भी हम एलसीएम ले लेंगे। अभी ऊपर का एलसीएम आ गया कॉट अल्फा कॉट बीटा, यहां पर 1 था, इसके नीचे कुछ भी नहीं था, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर आंसर क्या आ जाएगा, कॉट अल्फा कॉट बीटा, ये आ गया माइनस इधर नीचे सारे का सारा एक्सप्रेशन पड़ा हुआ है, तो ये जस्ट 1 आ जाएगा। अब नीचे भी अगर हम एलसीएम लें तो कॉट अल्फा कॉट बीटा दोनों एलसीएम में आ जाएंगे, और इधर अल्फा मौजूद है तो इधर कॉट बीटा आ जाएगा, प्लस इधर बीटा है तो इधर कॉट अल्फा आ जाएगा इस तरह से। इसके बाद अगर हम गौर करें, ये पूरा एक्सप्रेशन इसके साथ काट सकते हैं। ऊपर क्या बच गया, कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, ये हमने इसको अरेंज कर लिया, अल्फा को पहले लिख लिया और बीटा को बाद में। तो गौर करें, यही क्या थी, राइट हैंड साइड। इस तरह से हमारे जो 7 के बाकी पार्ट्स हैं वो भी सिमिलरली इसी तरह सॉल्व हो जाएंगे।